सभी को नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। एक बार जुड़ जाइएगा सभी जो भी साथी आगामी भर्तियों की तैयारी में लगे हुए हैं भाई, सभी जुड़ जाइएगा। बात करेंगे 2026 में 24,000 प्लस पदों पर जो आयोजित की जाएगी सफाई कर्मचारी भर्ती, उसकी कंप्लीट एक एक बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। एक बार जुड़ जाओ सभी। फिर देखो, सबसे बड़ा सवाल जैसे ही कि लाइव चलते तो बच्चों के मैसेज कमेंट आते रहते हैं कि सर ये भर्ती है जो परीक्षा पर होगी या मेरिट आधार पर होगी। मेरिट मतलब इंटरव्यू, मेरिट प्लस इंटरव्यू आधार पर होगी। दूसरी बात, भर्ती होगी तो इसके फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। अगर ये परीक्षा आधार पर होगी तो इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम कब होगा और पदों के अंदर बढ़ोतरी होगी, काम क्या करना होगा। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे। एक बार जो भी साथी जुड़े हैं लाइक और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि नई भर्ती है, बेरोजगारी का दौर है, आरएसएसबी के घोटाले हैं, आरपीएससी के घोटाले हैं, पढ़ता हुआ बेरोजगार है, मेहनत करता हुआ बेरोजगार है, लाइब्रेरी भरी पड़ी है। लेकिन जब बात आती है तो हर 6 महीने से एक ही विवाद रहता है कि अब की बार आरपीएससी ने तो अब की बार आरएसएसबी ने ये घोटाला कर दिया। कभी पेपर आउट है तो कभी ओएमआर बदली जा रही है, कभी ओएमआर वही रहती है तो नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। इनके बीच भर्तियां जरूरी है, क्योंकि सिलेक्शन हमें भी लेना है और बेरोजगारों के जो मन की पीड़ा है वो सुनने को मिलती है दोस्तों। तो चलो भाई, इस वीडियो की मैं शुरुआत कर देता हूँ। पूरा वीडियो देखना है, ये नहीं हुए कि मैं थोड़े से बता दूँ जत्यान थे समझ जाओ। पहली बात है कि भर्ती है, ये भर्ती अभी की नहीं है, 3 साल पुरानी भर्ती है भाई। ये लास्ट सरकार के समय भर्ती निकली थी। और जब सफाई कर्मचारी भर्ती आई थी, समझना यहां से एक एक बिंदु को। सफाई कर्मचारी, देखो बेरोजगारी से रोजगार अच्छा होता है। सफाई कर्मचारी भर्ती आई थी तो इसमें सबसे पहले जो सिस्टम रखा गया था वो ये रखा गया था कि ये भर्ती कैसे होगी, इंटरव्यू आधारित होगी। इंटरव्यू, इंटरव्यू प्लस मेरिट, इस आधार पर इस भर्ती को रखा गया था। फिर इस सिस्टम को क्या किया गया, कैंसिल किया गया। फिर नई सरकार आई, नई सरकार ने इस भर्ती की बात की लेकिन उचित सुझाव नहीं मिला। अब सरकार ने क्या किया है कि जो अक्टूबर महीना है 2026 का, उसके अंदर इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। अगर आपने मुख्यमंत्री जी की एक भर्ती लिस्ट जारी की थी, मुख्यमंत्री जी ने यानी राजस्थान सरकार के द्वारा, कि आगामी 26 के अंदर जो जो भर्तियां करवाई जाएगी उनकी फॉरम डेट नहीं, एग्जाम डेट है वो जारी की गई थी। तो उसके अंदर इसकी एग्जाम है वो अक्टूबर 2026 बताया गया है और साफ लिखा हुआ है कि इसमें परीक्षा होगी और परीक्षा आधार पर। क्यों होगी परीक्षा, इसका मूल कारण क्या बना। मूल कारण यह बना कि जैसे ही मेरिट आधार पर हुई, तो अभी एक बताओ कि हम एग्जाम देकर जा रहे हैं तो भी आरएसएसबी आरपीएससी में घोटाले हो रहे ना। अगर इंटरव्यू आधार पर होगी तो इंटरव्यू आधार पर तो जो इंटरव्यू लेंगे उनके चहितों का सिलेक्शन होगा। तो रोष व्याप्त हो गया, रोष व्याप्त हो गया। उसके बाद पहले क्या थी कि ये भर्ती एक फिक्स होती थी कि इसका कोई एग्जाम कुछ नहीं होता था, एक फिक्स समाज को नियुक्ति इसमें दी जाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इस भर्ती के अंदर 2018 में एक भर्ती आई थी, उसके अंदर सभी मेरिट आधार पर रही और सभी को उसके अंदर दी गई ज्वाइनिंग ऑल ओवर समाज को। तो वो भी विवाद खड़ा हो गया। इन सभी विवादों का निस्तारण होता है, वो होता है एग्जाम, कि कोई भी प्रकार का विरोध ना हो भर्ती के अंदर तो एग्जाम करवा दिया जाता है। और सरकार ने ये अच्छा डिसीजन लिया है भाई कि अगर एग्जाम हम करवाएंगे तो किसी भी प्रकार का कोई विरोध हमें देखने का नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अक्टूबर के अंदर इसका एग्जाम होना है। अब अगली बात है, जो पहला मुख्य मुद्दा था वो आपका आ गया कि इसकी परीक्षा होगी, एग्जाम करवाई जाएगी, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, इसमें 24,793 पद है। 24,793 पद इस भर्ती के अंदर है दोस्तों। अब देखो, पदों के साथ सबसे इंपॉर्टेंट रह जाती है योग्यता। क्या रह जाती है, योग्यता। योग्यता इसकी जो रखी गई थी, पहले की बात करूं तो 10वीं पास प्लस अनुभव प्रमाण पत्र था। समझना इस चीज को, आप वीडियो की शुरुआत देखते हो भग जाते हो तो वहां से पूरी जानकारी नहीं मिलती है बेटा। अनुभव प्रमाण पत्र है, इसके साथ अटैच रखा गया था कि आपके पास अनुभव होना चाहिए। लेकिन एक चीज बताओ मेरे को, जब एग्जाम आप करवा रहे हो
आप आरएस बना रहे हो तो आरएस का अनुभव मांगते हो कि आपकी, आप 2 साल पहले आरएस रहे हो तभी आपको लगा सकते हैं। एग्जाम में नहीं होता, वो किस में होता है, इंटरव्यू बेस पर होता है। नई जो भर्ती होगी इसके अंदर अनुभव प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ 10वीं पास ये भर्ती रहने वाली है। 10वीं पास ये भर्ती रहेगी। 10वीं पास है, फॉर्म लगाओ, लगो, पेपर दो, डीवी करवाओ, नौकरी यानी कि 1 गुना में नंबर आए, जाकर अपनी नौकरी ज्वाइन करो। अगली बिंदु यहां पर आती है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु रहता है वेतन को लेकर। वेतन देखो, मैं उस चीज पे बात नहीं करूंगा, मैं ऑथेंटिक बात करूंगा। जैसे कि एक सफाई कर्मचारी जो 2018 में लगा, उसके वेतन की बात करूं। जो 2018 में लगा, देखो 2 साल का हमारे क्या रहता है, प्रोबेशन पीरियड रहता है, और 2 साल के अंदर जो 4th ग्रेड में आपको वेतन मिलेगा ना, वो का वो, यानी 2 साल में 17,200 रुपये आपका रहेगा। 17,200 लेवल 1 की है ये भर्ती, सॉरी लेवल 1 क्या, पे मैट्रिक लेवल 1 की है ना, तो 17,200 आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे 2 साल पूरे होंगे उसके बाद सैलरी बढ़ जाएगी, और लगभग आपकी वर्तमान की मैं अगर बात करूं कि जो 2018 में बंदा लगा था तो उसको कितने रुपए मिल रहे हैं। 2018 में भर्ती आई थी, 2020 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, 20 या 21 में, और 2025 एंड तक उनकी जो सैलरी है वो बन रही है 37,000 रुपये। कोई कम नहीं होते हैं 37,000 रुपये भाई। 3rd ग्रेड वालों को कितने मिलते हैं, 50, 52, 55,000 रुपये। तो देखो भाई, लेवल का भी फर्क है तो थोड़े बहुत तो अंतर रहेगा भाई, समझ गए आप। तो ये तो बेसिक रहेगी सैलरी। और अगर जिस दिन आपने इस भर्ती में 5 साल बिता दिए, प्लस 8वां वेतन आयोग आ गया, 8वां वेतन आयोग लग गया, तो आपकी सैलरी एवरेज मान के चलिए कि 40,000 प्लस रहेगी। मैं कंप्लीट आंकड़े बता रहा हूं, और यहां से बहुत सारे साथी है वो विरोध भी करेंगे कि सर ये कैसे होता है। तो जो भी 2018 वाली भर्ती में कोई सफाई कर्मचारी लगा हुआ है उससे जाकर आप पूछ सकते हो, पता कर सकते हो कि 40,000 प्लस से वेतन इसके अंदर रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बिंदु थे। सैलरी हो गई, एग्जाम हो गई। अब बात आती है नोटिफिकेशन की, विज्ञप्ति की। एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। देखो विज्ञप्ति, आप ये सोच रहे हो कहीं जानकारी नहीं है, कहीं है क्या, कहीं नहीं है। इसकी विज्ञप्ति मार्च से लेकर मई के बीच होगी। विज्ञप्ति बोल दो, फोरम बोल दो, एक ही बात है। मार्च अप्रैल सीधा लिख दो ना, मार्च से मई, इनके मध्य आपके फोरम भी भरवा लिए जाएंगे। मार्च से मई के बीच फोरम भरवा लिए जाएंगे। जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने तैयारी के हैं, अक्टूबर में इसका एग्जाम होना है। ये फाइनल आपका रहने वाला है दोस्तों। अगला जो बिंदु आता है वो आता है सिलेबस का। सिलेबस देखो, 10th पास जो भी भर्तियां होती है, परिचालक हुई, चालक भर्ती हुई, आई भर्ती, हाईकोर्ट भर्ती आई। हाईकोर्ट में चलो सिलेबस को बहुत शॉर्ट कर दिया, उसको छोड़ो क्योंकि हाईकोर्ट करा रहा है, आरएसएसबी नहीं करवा रही। आरएसएसबी में अगली भर्ती चतुर्श्रेणी हुई, पशु प्रीचर भर्ती हुई, वन रक्षक भर्ती हुई। ये जो भर्तियां इनका सिलेबस है, उस सिलेबस और बेसिक आपको कंप्लीट, देखो सिलेबस और सिलेबस के साथ कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लाइव अलग चले, रिकॉर्ड अलग मिले, तो वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर इसका बैच है वो हमने शुरू कर दिया है। कोई बड़ी रकम नहीं है। पहले 1000 स्टूडेंट के लिए मात्र 280 रुपये फीस रखिए, उसके बाद 499 हो जाएगी। 1000 स्टूडेंट जैसे ही कंप्लीट होंगे तो उसके बाद आपकी रेट है वो बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, समझ गए होंगे। तो सिलेबस आपके सामने है। सिलेबस क्या रहने वाला है, देखो बेसिक जीके आपका रहेगा, गणित आएगी, जो बेसिक मैं यहां पे बता देता हूं आपको, जो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है, ऐप KOC लिख दूं, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, जहां पर इसका बैच चल रहा है, लाइव बैच चल रहा है। ठीक है, उस बैच के अंदर देखो जीके रहने वाला। कंप्लीट सिलेबस तो विज्ञप्ति के साथ ही आएगा, समझ। जीके, गणित, हिंदी, इंपॉर्टेंट चीज है हिंदी, और सबसे इंपॉर्टेंट विज्ञान के 3 से 4 बिंदु रहेंगे। विज्ञान से 3 से 4 बिंदु आपके रहने वाले हैं। बेसिक ये सिलेबस रहेगा, या आप ऐसा मानकर चलो तो देखो इसका सिलेबस आप 4th ग्रेड वाला मान सकते हो। पशु प्रीचर वाला मत मान लेना, क्योंकि पशुपालन का पार्ट यहां नहीं पूछा जाएगा। 4th ग्रेड वाला जो सिलेबस है उससे मिलता जुलता इसका सिलेबस रहने वाला है। एक विषय को हटा सकते हैं तो एक विषय को जोड़ भी लेंगे। प्रमोशन आराम से
प्रमोशन इसमें मुश्किल है भाई, पहले ही बता दूं। कोई आप ये सोचो प्रमोशन बनकर मैं क्या बन जाऊं, हाँ प्रमोशन होता है, लेकिन समय के साथ 8 9 10 साल बाद प्रमोशन होकर वहीं पर एलडीसी विभाग के अंदर भी आप चले जाते हो, अगर कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान रहता है तो दोस्तों। तो ये कंप्लीट सिलेबस रहेगा, और बैच है सोमवार से शुरू होने जा रहा है, लाइव क्लासें। तो जो भी साथी 4th ग्रेड यानी सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का ऐप इंस्टॉल करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बाद आपके जो सुझाव है वो आमंत्रित रहेंगे, आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आमंत्रित रहेगी, और जो ज्ञान देने वाले आते हैं ना, तो अगर वो कोई आ रहा है तो वो ज्ञान भी अपना जरूर बांट कर जाइएगा। जो अलग अलग टाइप के कमेंट होते हैं कि सर जी मैं सफाई कर्मचारी करा, बेटी का बाप कर लियो, नौकरी लागनो है लाग जाओ, एक नौकरी लाग जाओ, न्याल हो जाओ। बाकी काम है वो आपको पता है, बेसिक क्या काम करना होता है सबको पता होता है। और बेसिक मैं तो खुद फॉर्म लगाऊंगा, आप टेंशन मत लो भाई, फॉर्म लगाएंगे तभी पेपर का लेवल पता चलेगा कैसा आया है, वरना ऐसे ही कोई कट ऑफ उठा के फेंक देता है इतनी बनेगी इतनी बनेगी, तो वो नहीं, पेपर खुद देख के आओ तब पता चलता है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।